सियासी लिहाज से बिहार में आज काफ़ी बड़ा दिन है। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन की बैठक होगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बैठक करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज काफ़ी अहम दिन है क्योंकि महागठबंधन की बैठक है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी। बड़ी बैठक होने वाली है। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के जो है नेता जुटेंगे और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होगा, इस बात पर जो है सहमति बन सकती है। ये बात निकल कर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है। आपको बताएं कि सीटों के लिए किचकिच जारी है। सभी पार्टियां चाहती हैं, अपनी ताकत दिखा रही हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है हाल के दिनों में, राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ है और बिहार दौरे पर के बाद काफ़ी अगर जो सर्वे किया गया है उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस भी दमदार स्थिति में आ गई है। राजद सबसे बड़ी सहयोगी है और जो गठबंधन के बाकी दल हैं, अगर मुकेश सहनी की बात करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। 60 सीटों का उनका जो राग है वो लगातार जारी है। उसके अलावा अगर भाकपा माकपा और CPI-ML यानी भाकपा माले की बात करें तो ये भी जो है पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें चाहते हैं। कैसे होगा सीटों का एडजस्टमेंट, इस पर चर्चा होगी। ऐसे जो आपको बताएं कि अभी का अगर जो फार्मूला है जिस पर चर्चा हो रही है, अगर उस फार्मूले के हिसाब से बात करें तो RJD जो सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन दल की और तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं उसका, तो ऐसे में RJD 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि खबरें आई निकल कर अभी तक जो है चर्चा है। और उसके अलावा कांग्रेस 50, वाम दल की अगर बात करें तो 30 सीट, यानी कुल जो 3 पार्टियां हैं भाकपा माकपा और CPI-ML यानी भाकपा माले, तो जो 18 सीटें बचेंगी उसमें पशुपति पारस और मुकेश सहनी, इनको भी एडजस्ट करना है। जैसा कि ये खबर है, फिलहाल जो है एक सीटों का आंकड़ा निकल कर सामने आया है। लेकिन आज महागठबंधन की बैठक में सीटों का एडजस्टमेंट ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। कई बैठकें हुई हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। अब 243 सीटों पर कैसे किसे एडजस्ट करना है, किसको किस तरह से खुश किया जाए, क्योंकि सभी की चाहत ज़्यादा है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, तो कांग्रेस भी चाहती है हम 70 सीटों पर लड़े, लेकिन 50 सीटों का फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है। और वाम दलों में तीनों दलों को मिलाकर 30 सीटें हैं, जिसमें बड़ा दावा CPI-ML का है यानी भाकपा माले का है। तो ऐसे में सभी अपने अपने दावे रखेंगे बैठक में। बैठक आज की जो है काफ़ी अगर कहा जाए महत्वपूर्ण है। उधर दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बैठक कर रहे हैं। उनकी भी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से चिराग पासवान ने बार बार ऐलान किया है, बार बार कहा है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। और पिछले दिनों आरा में जो स्वाभिमान रैली की उसमें उन्होंने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के बयान से भी भूचाल आया हुआ है। तो स्थितियां दोनों तरफ समान है। अगर कहा जाए महागठबंधन में भी सीटों के लिए किचकिच है, तो दूसरी तरफ NDA के अंदर भी कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। सभी दल चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटक लें। तो ऐसे में 2 बड़ी बैठकें हैं आज, महागठबंधन की और उधर दूसरी तरफ चिराग पासवान की। और आपको बताएं कि जो बैठक के ठीक पहले भाकपा माकपा जो है वो माले पर भड़क गई है। भाकपा के जो राज्य सचिव हैं रामनरेश पांडे ने कहा है कि माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं 45 सीटों पर दावा कर रहे हैं, वो गलत है। यानी भाकपा माकपा जो है CPI-ML जो सबसे वाम दलों में अगर कहा जाए सबसे मजबूत पार्टी है बिहार के अंदर, वो 45 सीटों का दावा कर रही है। उस दावे को उन्होंने गलत बताया है और कहा है कि ये महागठबंधन के लिए नुकसानदेह है। यानी सबको मिलजुल कर थोड़ा सा आगे पीछे करके सीटों का एडजस्टमेंट करना होगा। तो खैर, नए सहयोगी हैं पशुपति पारस, वो भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। और जिस तरह से मुकेश सहनी बार बार 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी ही मुश्किल है कि सीटों को कैसे कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। तो खैर, आपको एक बार बता दें कि पिछली बार जो है RJD 144 सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, उसके अलावा माले 19 सीटों पर, जिसमें 12 में जीत हासिल की, और VIP और रालोसपा जो है वो अभी तो खैर इस गठबंधन में आए हैं। तो ऐसे में पिछली बार राजद 144 सीटों पर लड़ी और 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ाई लड़ी और कांग्रेस 19 जीती, यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब था। और सबसे ज़्यादा विवाद इसी को लेकर है कि कांग्रेस जो 70 सीटें मांग रही है उसे 50 सीटों पर एडजस्ट करना है। अब कैसे करेंगे, कांग्रेस मानेगी या फिर क्या कुछ होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस भी अगर कहा जाए उसका भी दावा मजबूत है, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदर्शन अच्छा रहा है कांग्रेस का। और उसके अलावा
वाम दलों की अगर बात करें तो दीपांकर भट्टाचार्य है जो 45 सीटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में विवाद काफ़ी जो है महागठबंधन के अंदर है। तो महागठबंधन की बैठक में क्या होगा, ये नज़रें आज जो है निगाहें टिकी रहेंगी। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, महागठबंधन की बैठक की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है महागठबंधन की बैठक में कुछ बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।